क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle from these line and x-axis and set the triangular region. मतलब हमको ये दो लीनियर इक्वेशन दे के रखी है। ये दो इक्वेशन से हमको सबसे पहले क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट। तो x minus y plus 1 equal to 0 एक इक्वेशन ये है, और सेकंड इक्वेशन आपकी 3x plus 2y minus 12 equal to 0, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन से पहले आप कोऑर्डिनेट निकालिए। कोऑर्डिनेट निकाल के उसको हम ड्रा करेंगे किसमें? ग्राफ में। तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। ये लाइन जब आप बनाओगे ग्राफ में तो उससे क्या है कि ट्रायंगल बनेगा कहीं ना कहीं साइड में, इस एक्सिस में, जहाँ पे पहले आप इसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालो, दोनों कोऑर्डिनेट निकालो। x माइनस वाई, 1 को उधर ले जाओ, -1। यहाँ से x और y के दोनों कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को, क्या वैल्यू रखूँ? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। दो लाइन मिलाएंगे, दो लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कहीं पर ट्रायंगल बनेगा x एक्सिस में, मतलब इसके आपने कोऑर्डिनेट बताने के। The vertices of the triangle formed by the lines and the x-axis and the set the triangular region. तो -3 का 2, -3 रखे और 2 रखिए, यहाँ -3 और 2, -3 रखेंगे और 2 रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये -2 होगा। -3 -2 तो माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 2 ऐसे यहाँ, इसलिए गलती होगी, यहाँ से गलती यहाँ हुई है। -6 फिर -5, -6 -5 -11 हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तब माइनस माइनस प्लस होगा। और यहाँ ठीक है, 3 2 6 और 3 2 6 से 12 ये सही है, और 4 3 12 ये सही है, ये गलत है, गलती है। इसको सुधारो, -3 और -2 करो, -3 और -2, ये छोटी गलती है, -3 -2, ये -3 -2, फिर -6 -5, -6 -5, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा भी बताओ, पेट्रोल आगे बढ़ा रहे, दूसरे को बता देते हैं क्या है, डार्क कलर की है, डार्क कलर की ये हाँ 2, 3 फिर 4, 0 4, 0 अभी ये वाली चीज बता रही हो गई पहली एक लेवल की ये देखिए, ये इंटरसेक्ट यहाँ की, उसके बाद उसने कहा था कि इसके ट्रायंगल बने, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है? ट्रायंगल आपको कैसे बनेगा? ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये और ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 3 वर्टिसेस हैं हमारे, ये 3 वर्टिसेस हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है। इस पोर्शन को अपन सेलेक्ट कर देते हैं, इस पोर्शन को अपन सेलेक्ट कर देते हैं, ये सेलेक्ट कर दिए, पोर्शन को ट्रायंगल करना है, ये अपना ट्रायंगल बन रहा। तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताइए, तो कोऑर्डिनेट बता दो, क्या होंगे कोऑर्डिनेट? पहला वाला होगा आपका, ये वाला तो सीधे दिख रहा है, ये गया 2 और ये 3, ये होगा 2,3, ये 2,3 होगा। ये वाला क्या है? ये आपका x एक्स में 4 है, y एक्स में 0 है, और ये वाला क्या है?
-1 और 0, क्योंकि आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट होगा, ये आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट होगा क्या 2, 3, 4, 0 एंड -1, 0 और द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। ये इसके आपके जो सीन्स है उसके हमारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने थे, वर्टिसेस के, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म हुआ एंड ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगल। तो बस इतना सेट, बाकी आपको कुछ निकालना नहीं है, ट्रायंगल एरिया सेट कर दिए और कोऑर्डिनेट बता दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायग्राम के बेस में यदि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा है। देखो तो अपनी पहली मेथड खत्म हो गई, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल को सॉल्व करने के हमने कहा था 3 मेथड हमको पढ़नी है। पहली थी ग्राफिकल मेथड, जो कि हम पढ़ेंगे, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखने पर हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली तो मेथड होगी। अब 2 मेथड है आपकी एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में पहली मेथड आपकी आती है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड बेटा? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट। नहीं कहते जब स्कूल में कि आपका टीचर आज नहीं आया तो सब्स्टिट्यूट टीचर लगा हुआ है ना, मतलब उसको रिप्लेस करके उसकी जगह किसी दूसरे को लगा देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे, 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले देखिए, ये बेसिक इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आपके बनते हैं, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कैसा रहता है स्टोरी बेस में कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो इन स्टेटमेंट को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन में कन्वर्ट करके किसी एक की एक एक्स डालना पड़ेगा, दूसरे की वाई, और एक्स वाई जब निकल आएगी तो हमको पता चल जाएगा कि आफ्ताब की उम्र क्या है, उसकी बेटी की उम्र क्या है। इस प्रकार से इसको ध्यान से समझना बेटा, करना क्या है। तो आप देखिए कि 2 हमको इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन है 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरी है आपकी x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब ये 2 इक्वेशन आपकी पहले दी हुई है। पहले तो ये चीज़ समझो, कि 2 इक्वेशन आपकी दी हुई है, 2 इक्वेशन आपकी दी हुई है। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल 2 इक्वेशन दी है, हम इसी को सॉल्व करके ग्राफ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है, एक इक्वेशन आप उठाओ कोई भी, जैसे पहली इक्वेशन में उठाया, तो पहली इक्वेशन मैंने लिया 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, या तो x की निकालूं या तो y की निकालूं। तो कैसे निकालेंगे सर? अब x की निकालता हूँ, तो x को अपन पकड़ के बाकी सारी चीजों को उधर भेजते हैं। 7x को पकड़ लिया, ये 2 इधर था, ये इधर चला गया, तो ये माइनस का इधर चला गया तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब 7x है, x के साथ 7 है, 7 किसमें है? गुणांक में है, मल्टीपल में है, तो उधर जाएगा, किसमें जाएगा? डिवाइड में, इसमें जाएगा 2 15y और पूरे का डिवाइड बाय 7। ओके, यहाँ से आपकी क्या आपको मिल गई बेटा? ये आपको मिल गई वैल्यू, ये आपको मिल गई वैल्यू x की वैल्यू मिल गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिली। इस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमेशा एक चीज याद रखना कि पहली इक्वेशन या फिर जिस इक्वेशन पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली ना, तो पहली इक्वेशन में रख देना, तो रख दोगे वो इंटरसेप्ट होकर उसी से निकली हुई है, और उसी में रख दोगे वो ले लेगा, सब 0 हो जाएगा। पहली इक्वेशन से निकाले तो दूसरी में रखेंगे, यदि दूसरी से निकालेंगे तो पहली में रखेंगे, और x की निकाल सकते हो, y की निकाल सकते हो। तो हमने अभी x की निकाला, अगले क्वेश्चन में y की निकाल के देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट किए, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो समीकरण 2 में, क्या है समीकरण 2? x + 2y = 3। इस x की जगह ये मान रखो, इस x की जगह, ठीक है। तो 2 धन 15y बटे का 7, और ये 2y था, ये वाला x की जगह ही रखना है। अब इसको हल करो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, 7, ये 7 हो जाएगा, 7 से 7 गया, ठीक है। ये क्या हो गया? 2 + 15y,
7 एकम 7 7 दूनी 14 14y बराबर 3। अब ये पीरियड गुणा हो जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा आपका 7 3 21, और इधर क्या रहेगा आपका 15 और 14 29y प्लस 2 इक्वल टू 7 क्या है 21। अब ये 29y 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 21 में 2 गए 19, तो y बराबर क्या आ गया आपका 19/29। y का मान आपका क्या आ गया 19/29, ये आपका y का मान आ गया, ये आपका y का मान आ गया। अब x का मान निकालना है भाई, x का मान ये निकला था लेकिन वेरिएबल के रूप में लिखना था, y दिखा इसमें, हमको क्या इसी तरह इंटीजर के रूप में लाना है। तो इस y के मान को तुम कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रखना है। इस x के मान को कहीं भी रख दो, तो इसी में रख देते हैं, जैसे यहीं रख देते हैं, ठीक है, यहीं पे रखते हैं। तो x इक्वल टू 2 प्लस 15y, y का मान क्या है आपका 19/29 और बटे का पूरे का तो 7। हल करो इसको, क्या हो गई 2 धन 15 और 19 का गुणा करो, 19 का 95 5 80 लाइन 9 और 19 का 19 19 और 9 28, क्या हुआ 19 का 95 5 19 का 95 5 80 लाइन 9 19 और 9 285, ऊपर आया 285 और नीचे है 29, पूरे बटे के नीचे 7, फिर यहाँ से हम लोग 29 का, है ना, इसको हल करना है तो नॉर्मल आप मैथ करते हैं। 29 का मतलब लोग 29 शून्य क्या हो जाएगा 58, 58 और 285, 58 और 285 कर 58 और 285 और क्या करो बेटा, पेन चलती रहेगी तो कैलकुलेशन बने रहेगा। क्या करना है 58 और 285 का सम करना है, 58 285 58 इसको सॉल्व करना है, इसको ये सॉल्व तो बच्चे कर लेंगे ना 26 7 वाले, इधर से दिखाओ मेरे को सॉल्व 343 बटे 29 बटे 7 343 बटे 29 343 बटे 29 बटे 7, तो 7 से कटेगा 7 चौक 28 7 चौक 28 7 महीना 63, तो ये आएगा 49/29, x का मान कितना आ गया 49/29, ये दो मान आ गए तुम्हारी एक्चुअल वाली की। इस प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि। आज समझिए सबसे पहला क्या, सबसे पहले हमको दो इक्वेशन दी है, दो में से किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी भी एक वेरिएबल का मान निकालो, ये नहीं x का निकालो, y का भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे इस वाली इक्वेशन में लेते x + 2y, 2y को पकड़ के x को उधर भेज देते तो 3 - x हो जाता, फिर y को पकड़ लेते 2 को उधर भेज देते, तो यहाँ से y का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, ऐसा है। ये लिखिए, इसके बाद अगला एग्जांपल लगाओ, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, उस वक्त तुम्हारी जो उम्र थी उस उम्र से 7 गुना था। आल्सो दूसरा स्टेटमेंट क्या है 3 years from now, आज से प्रेजेंट से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रहूंगा, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रहूंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो अलजेब्रिकली अपन बता देते हैं, ग्राफिकली आप लोग बता देना, ठीक है। तो दो यहाँ पर सिचुएशन बना सकते हैं, दो वेरिएबल है, एक अफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। अब जो पूरा क्वेश्चन बिल्ड हो रहा है अफ्ताब बात कर रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की इतनी गुनी थी या इतनी गुनी हो जाएगी, तो लड़की का कहीं चर्चा ही नहीं, तो अपन क्या है डॉटर की एज को एक्स मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे, है ना। तो लेट एज ऑफ डॉटर, अफ्ताब डॉटर, है ना, डॉटर इज एक्स ईयर, प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज डॉटर कितनी है एक्स, और फादर की तो अफ्ताब एज क्या है वाई ईयर, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 कथन पहला, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि 7 ईयर अगो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले, आज मान लो उम्र है 15 साल, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी 15 - 7 यही ना होगा। आज x है, x से
7 साल पहले चली गई, उसकी लड़की की उम्र, पिता की भी उम्र 7 साल पहले चली जाएगी। अब रिलेशन क्या है, 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम एज यू ओल्ड, तुम्हारी कितनी उम्र थी उसके 7 गुना मेरी उम्र थी, तो 7 का गुना क्या होगा, पिता की तरफ की लड़की की तरफ। बोल रहा है तुम्हारी जितनी उम्र 7 साल पहले थी उसकी 7 गुनी एज मेरी थी, लड़की की तरफ होगा, क्योंकि लड़की में 7 गुना करोगे तब पिता की उम्र आएगी। तो इसको जब सॉल्व करोगे इक्वेशन बनेगी 7x 7 7 का 49 y माइनस 7, इंटीजर्स को एक तरफ ले लो, 7x माइनस y 49 उधर गया प्लस का माइनस 7x माइनस y इक्वल टू ये आ गया 42, ये आपको बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, 3 years from now, तो जब सारी चीजें डील कर रहे हैं प्रेजेंट से, प्रेजेंट एक है, तो आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद 3 2 2 इधर भी दोनों तरफ, आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी उम्र होगी, जो मेरी उम्र होगी तुम्हारी उम्र से 3 गुना होगी, तो तुम्हारी उम्र से डॉटर की उम्र से 3 गुना होगी आफ्ताब की उम्र, तो 3 गुना फिर कर दिए, तो यहाँ 3x हम 3 निकाल लो y प्लस 3, फिर y करो अलजेब्रा एक तरफ कर लो और उसको एक तरफ कर लो, उधर है माइनस 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इस तरह आपको इक्वेशन बनाना है, सबसे पहला काम इक्वेशन बना लिए, बस अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू ले लेते हैं, तो 3x x इधर प्लस ये आएगा, प्लस का हो जाएगा, y इधर जाएगा, इस y की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, है ना, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये 7x है, 7x माइनस y, अब y की वैल्यू ये पूरा स्टेटमेंट आएगा क्या, 3x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 42, यहाँ सॉल्व करेंगे कि खुलेगा 3x, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस के 3 42, साथ में 3x गया, 4x आ गया, 4x 6 उधर जाएगा, प्लस का 48, x बराबर 12 चौक 48, x आ गया 12, x किसकी उम्र थी, डॉटर की, मतलब डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो 12, अब पिता की निकाल लो तो किसी भी इक्वेशन में रख लो, किसी यहीं पे रख देते हैं, ठीक है, तो 12 रखेंगे तो 12 में 36 और 36 और 6 42, है ना, तो वैल्यू हर चीज लिख रहा है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, 2 में x का मान रखने का, तो रख दो, तो यहाँ पे रखेंगे तो 12 यानी 36 माइनस y इक्वल टू माइनस 6, माइनस 6 जाएगा और ये इधर आएगा, तो 36 और 6 42, y का मान आ गया 42। लास्ट में क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर्स प्रेजेंट एज 12 एंड आफ्ताब प्रेजेंट एज 42। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्या हमारा सही है, तो देखो प्रेजेंट एज आज 12 साल की है लड़की, पिता उसका 42 साल का है, उसने बोला कि आज से 7 साल पहले, तो आज से 7 साल पहले बच्ची कितनी रही होगी, आज से 7 साल पहले बच्ची की उम्र क्या रही होगी, 5, भाई आज 12 है, 12 में 7 घटा दो 5 साल, और पापा की क्या रहेगी, इसमें भी 7 घटा दो 35, तो ये 5 की ये 35 की, 7 साल पहले, तो क्या बोला था कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना होगा, तो 5 का 7 गुना करो, 5 7 35 आ रहा है सही। फिर सेकंड केस भी आप करो कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ये 15 की हो जाएगी और ये 45 का हो जाएगा, 3 साल बाद ये 15 की होगी, ये 45 का होगा, तो क्या बोला था तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, तो 15 गुना 45। इस तरह हम क्वेश्चन को चेक भी करेंगे, आंसर हमारा यही आ गया, क्वेश्चन को चेक करके हमको लिखना नहीं है, बस लास्ट में ये लिख देना है कि वर्तमान उम्र 12 है तथा आपका आपकी 42 है, बस खत्म। लेकिन अपने भी चेक करना है कि हमारा आंसर गलत नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन गलत हुआ पूरा, इसके बाद 1 मिनट आधा मिनट निकाल के जल्दी जल्दी चेक कर लेना कि आंसर सही है। ऐसे आपको डील करना है, इक्वेशन प्रॉपर बनाइए। पहले सबसे पहले ये सोचो, बोर्ड एमपी बोर्ड 2025-26 में आया हुआ प्रश्न है, 2025-26 में आया हुआ प्रश्न है। 2 चीज यहाँ पे मानना है आपको, क्या मानना है,
माना एक पेंसिल तथा एक रबड़ की कीमत कितनी है? एक रबड़ की कीमत y रुपए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? कथनानुसार क्या बोल रहा है? दो पेंसिल, एक पेंसिल की x तो दो पेंसिल की 2x और एक रबड़ की 3 है y की 3 y मिलाकर कितना हुआ? 9। ये कथन पहला। फिर दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन कह रहा है 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल और 6 रबड़ बराबर कितना है? 18। अब क्या ये दो समीकरण आप लोग नहीं हल कर लेंगे? ये दो समीकरण हल करेंगे। करिए हम इसको, यहाँ से समीकरण से 2x बराबर यहाँ x का मान निकालो 9 माइनस 3y, x बराबर 9 माइनस 3y बटे का 2। इस x के मान को समीकरण 2 में रखो, इस x के मान को समीकरण 2 में रखो तो 4 में x की जगह क्या रखो? 9 3y बटे 2 और प्लस का 6y बराबर का 18। इसको हल करो। हल करो इसको, ये अंदर जाएगा जब ये 2 से 2 पहले कटेगा, 2 कम 2 दूनी 4, फिर 2 से 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 y प्लस 6 y बराबर 18। ये तो बराबर लग रहा है। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या है। आप ये स्टेटमेंट देखिए, इस स्टेटमेंट से सबसे पहले आप a1 a2 b1 b2 निकालिए। a1 a2 b1 b2 निकालो तो क्या आ रहा है? 2/4 3/6 9/18 1/2 1/2 1/2। कौन सा केस बन गया? कौन सा केस बन गया? कौन सा केस बना? संपाती। संपाती मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो एक सॉल्यूशन मैं निकाल लूंगा, मेरा लगाएगा, तुम्हारा लगाएगा, तुम्हारा लगाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब यहाँ पर है क्या? ये ऑलरेडी ये निपट रहा है। अब ये निपट रहा है तो 18 बराबर 18 हो रहा है ना? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बस इसमें अंतिम में यही आपको बता देना है, इसमें अंतःनिहित हल होंगे। यूनिक सॉल्यूशन हो तो हम निकाले, अब इतने सारे सॉल्यूशन क्या निकालें? समझ गए? तो बस इसमें लास्ट में यही ये क्वेश्चन इसलिए आया, समझ गए? हाँ सरल, लेकिन क्योंकि हंसने वाला था।